अपने पास एक एग्जांपल है। द रियल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज 0.000597 पर डिग्री सेंटीग्रेड। लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ग्लास दे रखा है। देन द एपरेंट वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज। ग्लिसरीन यानी लिक्विड का आपको वॉल्यूम कोफिशिएंट गामा की वैल्यू पूछ रहा है। अल्फा की वैल्यू ग्लास के लिए गिवन है और वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन रियल कोफिशिएंट यानी गामा आर की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो हमें पता है कि गामा आर रियल कोफिशिएंट जो होता है वो इक्वल टू होता है गामा एपेरेंट प्लस में गामा वेसल। वेसल यहाँ पर है ग्लास, तो इसे हम गामा जी से भी नोट कर सकते हैं। अब देखिए कि गामा वेसल के लिए ग्लास है यहाँ पर, तो गामा वेसल और गामा ग्लास इज इक्वल टू 3 इंटू एल्फा ग्लास। क्योंकि आपको डायरेक्ट जो है गामा नहीं गिवन है, एल्फा गिवन है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 इंटू एल्फा ग्लास। ग्लास के लिए एल्फा की वैल्यू है 0.0000009 पर डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर वैल्यू रखूँगा तो गामा आर इज इक्वल टू गामा एपेरेंट प्लस में गामा वेसल की वैल्यू ये आ गई आपके पास 0.0000027। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एपरेंट वॉल्यूम कोफिशिएंट की यानी गामा ए की। तो गामा ए को इधर रखते हुए इसको इधर ले आए तो गामा एपरेंट इज इक्वल टू आ जाएगा गामा आर माइनस में 0.0000027। गामा आर की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखी है। रियल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज 0.0000597 माइनस 0.0000027। इसे हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो यह आंसर हमें मिल जाएगा 0.00057 पर डिग्री सेंटीग्रेड और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट अपने पास एग्जांपल है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 10 ग्राम पर cc and at 100 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी इज 9.7 ग्राम पर cc। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस। आपको लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट पूछा है यानी अल्फा की वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो यहाँ से देखें, हमने वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर पढ़ा था। हमने लिखा था डी डैश या d2 अपॉन में d1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस गामा डेल टी। ये हमने रिलेशन लिखा था। एक रिलेशन हमने ये भी लिखा था कि डेल टी स्मॉल चेंज हो तो क्या होता है d2 अपॉन में d1 इज इक्वल टू, इसको हम कंप्लीट पार्ट को ही ऊपर ले गए थे पावर -1 करके, तो अपने पास वैल्यू आई थी 1 माइनस गामा डेल टी। चलो देखते हैं, मैं यहाँ से इसको काम में लूँ d2 अपॉन में d1। d2 है बाद गिवन यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपको टेम्परेचर के अंदर चेंज और d2 और d1 की वैल्यू पहले लिखनी है। तो मैं चेंज इन टेम्परेचर देखूं तो बाद का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो चेंज हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले जो डेंसिटी है वो पहले डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है 10 ग्राम पर cc। बाद की डेंसिटी यानी d2 की वैल्यू आपको गिवन है 9.7 ग्राम पर cc। यहाँ से मैं अगर वैल्यू रख लेता हूँ तो d2 अपॉन में d1 की वैल्यू रखूँ 9.7 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल टी की वैल्यू है आपके पास है 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा 9.7 प्लस में इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 970 गामा अपॉन में या इक्वल टू 10 मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से मुझे गामा की वैल्यू चाहिए, तो 970 गामा इज इक्वल टू 10 माइनस 9.7
यानी 970 गामा इज इक्वल टू 10 माइनस 9.7 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 9.7 हो जाएगा 0.3। तो गामा इज इक्वल टू 0.3 अपॉन में 970, ये गामा की वैल्यू है। आपको पूछ रहा है लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू। तो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आएगी, तो लीनियर की बात करें तो हम लिखेंगे कि गामा इज इक्वल टू होता है 3 अल्फा। तो गामा की जगह हम लिख सकते हैं 3 अल्फा इज इक्वल टू 0.3 अपॉन में 970। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.3 अपॉन 970 इंटू में 3 से ये 0.1 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 9700 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट अपने पास एग्जांपल है, द apparent coefficient of expansion of a liquid when heated in a copper vessel is C। तो आपको इन लाइनों के बेसिस पर इक्वेशन बनाते जाना है। द apparent coefficient of expansion of a liquid, तो apparent कितना होता है, तो मैं लिख लेता हूँ कि गामा रियल इज इक्वल टू गामा एपेरेंट प्लस में गामा वेसल, यही होता है आपके पास। अगर मैं गामा एपेरेंट की वैल्यू यहाँ से लिखूँ तो मैं लिखूँगा गामा एपेरेंट इज इक्वल टू, इसको इधर रखते हुए इसको इधर ले आए, गामा आर माइनस गामा वेसल। अब वो बोल रहा है एपेरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड व्हेन हीटेड इन ए कॉपर वेसल। कॉपर वेसल के अंदर जब हीट करेंगे तब इसका एपेरेंट कोफिशिएंट है C। तो मैं लिख लूँगा C इज इक्वल टू गामा आर माइनस गामा कॉपर वेसल। कौन से वेसल के अंदर है ये, कॉपर के अंदर। तो मैंने यहाँ पर गामा वी की जगह लिख लिया गामा CV यानी कॉपर वेसल। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। एंड व्हेन हीटेड इन ए सिल्वर वेसल इज S, यानी गामा एपरेंट की वैल्यू S है कब, जब इसे सिल्वर वेसल के अंदर हीट कर रहा है। तो गामा R माइनस में गामा सिल्वर वेसल, ये बन गई इक्वेशन 2। आपको हो रहा है इफ A इज द लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कॉपर, कॉपर वेसल के लिए लीनियर कोफिशिएंट की वैल्यू आपको गिवन है A, यानी अल्फा कॉपर वेसल इज इक्वल टू A। तो अगर आपको गामा कॉपर वेसल चाहिए तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, 3 अल्फा कॉपर वेसल 3 इंटू अल्फा की वैल्यू 3A है, यानी गामा की वैल्यू जो है कॉपर वेसल के लिए वो मिल जाएगी आपको 3A। देन द लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सिल्वर, यानी गामा SV की वैल्यू निकालकर आपको लीनियर कोफिशिएंट की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले तो ये जो गामा CV की वैल्यू आपको मिली है वो यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन, C इज इक्वल टू गामा R माइनस में 3A। यहाँ से अगर मैं गामा R की वैल्यू निकालना चाहूँ तो गामा R की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, इसको इधर रख लेते हैं, तो C प्लस 3A। गामा R की वैल्यू आ गई। गामा R की ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास, S इज इक्वल टू C प्लस 3A माइनस गामा सिल्वर वेसल। यहाँ से मुझे गामा SV की वैल्यू चाहिए, तो गामा SV को इधर ले आते हैं, S को इधर ले आए, तो गामा SV सिल्वर वेसल के लिए गामा की वैल्यू बन जाएगी C प्लस 3A माइनस S। अब आपको क्वेश्चन के अंदर पूछ जो रहा है वो पूछ रहा है लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सिल्वर। आपको जो पूछ रहा है वो देखिए लीनियर कोफिशिएंट, लीनियर आपको पूछ रहा है, आपने यहाँ पर गामा की वैल्यू पुट कर, गामा की वैल्यू जो है वो निकाल ली है, लेकिन आपको लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सिल्वर चाहिए। तो गामा SV इज इक्वल टू होता है 3 अल्फा SV। एस यहाँ पर आ रहा है सिल्वर वेसल के लिए, मुझे तो अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा सिल्वर वेसल इज इक्वल टू गामा सिल्वर वेसल अपॉन में 3। गामा की वैल्यू आपको मिल गई C प्लस 3A माइनस S अपॉन में 3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाए। नेक्स्ट अपने पास एक एग्जांपल है, क्या बोल रहा है,
द डेंसिटी ऑफ वुड एंड बेंजीन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आर गिवन, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गिवन, एट व्हाट टेम्परेचर विल ए पीस ऑफ वुड जस्ट सिंक इन ए बेंजीन। यानी वुड जो है, वुड का जो टुकड़ा है वो बेंजीन के अंदर डूब जाना चाहिए। तो कोई भी पार्टिकल है या कोई भी सब्सटेंस जो है वो लिक्विड के अंदर कब डूब जाएगा, जब दोनों की डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ वुड और डेंसिटी ऑफ बेंजीन दोनों अगर सेम हो जाएंगी तो डूब जाएगा वो। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि जब इक्वल होंगी तब वो डूबना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद में वुड का चाहे कितना भी ज़्यादा हो जाए वो डूब जाएगा उसके अंदर, लेकिन मिनिमम वाली कंडीशन यही होती है। यानी जब टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी कितनी इंक्रीज होगी कितनी डिक्रीज होगी, और उससे हमें पता चलेगा कि कब वुड जो है वो बेंजीन के अंदर डूब जाएगा। तो हम देखते हैं कि डेंसिटी का इफेक्ट जो है वो किस तरीके से होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट डेंसिटी पर किस तरीके से पड़ता है। तो हम लिखते हैं डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी d2 इज इक्वल टू d1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल टी होती है। ठीक है, तो यही हम पहले तो वुड के लिए फाइंड आउट करेंगे किसी टी टेम्परेचर पर। जैसे इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम बाद में एज्यूम कर लेते हैं कि इसका टेम्परेचर टी कर दिया हमने, क्या वो टेम्परेचर टी है जिस पर वुड जो है वो बेंजीन के अंदर डूब जाती है। तो टी टेम्परेचर तक इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो चेंज जो अपने पास आएगा डेल टी वो किसके इक्वल आएगा, टी के इक्वल। तो टी टेम्परेचर चेंज के लिए हम दोनों की ही डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं और दोनों को ही इक्वल कर देंगे। तो अगर हम वुड की और बेंजीन की दोनों की डेंसिटी को इक्वल करें तो वुड की जो डेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, मैं लिखूंगा इनिशियल वुड की डेंसिटी अपॉन में 1 प्लस गामा की वैल्यू वुड के लिए और डेल टी चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बेंजीन अपॉन में 1 प्लस गामा बेंजीन डेल टी। डी डब्ल्यू की वैल्यू की बात करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वुड है उसकी डेंसिटी, तो वुड की डेंसिटी आपको गिवन है 880 अपॉन में 1 प्लस गामा की वैल्यू वुड के लिए है 1.2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू में डेल टी चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर 0 टू टी हम एज्यूम करें तो टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू बेंजीन के लिए डेंसिटी आपको गिवन है 900 अपॉन में 1 प्लस गामा की वैल्यू बेंजीन के लिए आपको गिवन है 1.5 इंटू 10 की पावर -3 और चेंज इन टेम्परेचर टी। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से हमने इसको कैंसिल आउट किया तो 44, यहाँ पर किया तो 45, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 44 प्लस 44 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 प्लस में 45 इंटू 1.2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू में टी। 44 को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा अपने पास बनेगा ये इधर जाएगा तो 45 माइनस 44 1 ही बचेगा रिमेनिंग, ये इधर आएगा तो इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ 10 की पावर -3 और टी दोनों कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया 44 इंटू 1.5 माइनस का इधर आ जाएगा 45 इंटू 1.2 इज इक्वल टू 1। 44 इंटू में 1.5 हो जाएगा 66 माइनस 45 इंटू में 1.2 हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं t की वैल्यू देखूँ तो 1 अपॉन में 66 माइनस 54 हो गया 12 और नीचे अपॉन में आ गया 10 की पावर -3 यानी 10 की पावर +3 अपॉन 12 यानी 1000 अपॉन में 12। तो ये अप्रोक्स आ जाएगा आपके पास 83.3 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग।